दुनिया की सबसे ज्यादा मांग वाली मल्टी परकशनिस्ट। हाँ, मल्टी परकशनिस्ट, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों में माहिर। और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल कितना व्यस्त रहता है ये देखना मतलब वाकई दिलचस्प है कि एवलिन बिना सुने इतनी सहजता से कैसे काम करती हैं। बातचीत में बताया गया है कि 2 घंटे की चर्चा में उन्होंने एक शब्द भी मिस नहीं किया। वो खुद बताती हैं कि वो सिर्फ होठ नहीं देखती बल्कि पूरा चेहरा देखती हैं, खासकर आंखें। और उनका स्कॉटिश लहजा साफ है क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक सुन सकती थीं। हाँ, ये बात तो समझ आती है, लेकिन ये बात हैरान करती है कि उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज कैसे सीखी। ये कमाल है। सही कहा। अच्छा, और संगीत के बारे में वो क्या कहती हैं? कैसे महसूस करती हैं? वो कहती हैं, संगीत मेरे शरीर के हर हिस्से से अंदर आता है। ये त्वचा में, मेरी गाल की हड्डियों में, यहां तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट पैदा करता है। वाह। जाइलोफोन बजाते समय वो ध्वनि को स्टिक से अपनी उंगलियों तक महसूस कर सकती हैं। ड्रम पर झुककर उसकी गूंज को अपने शरीर में महसूस करती हैं। और लकड़ी के मंच पर वो जूते उतार देती हैं। हाँ, ताकि कंपन उनके नंगे पैरों से होकर उनके पैरों तक और फिर पूरे शरीर तक पहुंच सके। ये संगीत के साथ एक बिल्कुल फिजिकल कनेक्शन है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एवलिन अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बिल्कुल। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेड्स ने उनके बारे में कहा है, ईश्वर ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ असाधारण वापस दिया है। जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा गहराई से। यही कारण है कि वो संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती हैं। बहुत गहरी बात कही है। सच में। एवलिन खुद मानती हैं कि वो एक तरह की वर्कहोलिक हैं, मतलब काम में पूरी तरह डूबी भी। हाँ, नियमित कॉन्सर्ट तो करती हैं, साथ में जेलों और अस्पतालों में मुफ्त कॉन्सर्ट भी देती हैं। और युवा संगीतकारों के लिए जो उनकी कक्षाएं हैं उन्हें वो बहुत अहमियत देती हैं। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं, वो बधिर बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। उनका असर सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है। एवलिन ग्लेनी ने वाकई अपनी उम्र से 2 गुने लोगों से ज्यादा हासिल किया है। उन्होंने परकशन यानी ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट लाइन मिला दिया है और दिखाया है कि ये कितना इमोशनल, कितना मार्मिक हो सकता है। उन्होंने दिव्यांग लोगों को बहुत प्रेरणा दी है। लोग उन्हें देखकर सोचते हैं, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और हाँ, लाखों लोगों को संगीत से अपार खुशी दी है। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सुनने की शक्ति खोने के बावजूद संगीत की दुनिया में शिखर पर पहुंचा जा सकता है। हाँ, और दूसरा, शरीर के माध्यम से संगीत को